और हम शांति से बैठे नहीं होना चाहिए। क्या करें, कुछ बातें मंच पर कहनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन दिल दुखता है तो कहना भी पड़ता है। और आज का दिन तो कितना महत्वपूर्ण है। आज नववर्ष है, हिंदू नववर्ष, लेकिन उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही के दिन विक्रम संवत 1735 को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पिया प्राणनाथ का अवतरण हुआ और दुनिया ने माना कि आप बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं। ये दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन बुद्ध जी की शाखा का उद्घोष हुआ और बुद्ध जी की शाखा प्रारंभ हुई हमारे पिया प्राणनाथ से। वो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहलाए। वेदों का आपसी बुद्धिशों का मेट कलयुग असुराई बुद्ध देश सो जगदीश। विजयाभिनंद बुद्ध जी निष्कलंक कायम करसी सब दुनिया त्रैगुण को पहुंचा। आज का नाम महत्वपूर्ण है। भारत माता लगाइए, का मंच है, उसकी पताका के नीचे बैठे पहले उनका जयकारा लगाइए। जयकारा भारत माता का अवश्य लगाएंगे, लेकिन जयकारा लगाइए श्री भगवान प्यारे की, गुरु महाराज की, श्री जी साहिब जी की, की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे साहिब प्राणनाथ की धर्म धरा परना जी की धर्म धरा पर बैठे हैं साक्षात हमारे मेरे प्राणनाथ मेरे पिया मेरे वाला जी प्राणनाथ हमारे साहिब प्राणनाथ हमारे साहिब प्राणनाथ परना जी की धर्म धरा पर परना जी की धर्म धरा पर बैठे हैं साक्षात हमारे साहिब प्राणनाथ हमारे साहिब प्राणनाथ हमारे साहिब प्राणनाथ। धन कलयुग धन भर खंड है, बोलिए जिसमें उतरे सच्चिदानंद है। धन कलयुग धन भरत खंड है, जिसमें उतरे सच्चिदानंद है। जागनी ब्रह्मांड तीसरा
देखन आई सखियां संग हैं, सबसे पहले नौतनपुरी में, बोलिए सबसे पहले नौतनपुरी में प्रगट श्री महराज हमारे साहिब प्राणनाथ, हमारे साहिब प्राणनाथ। सबसे पहले नौतनपुरी में, सबसे पहले नौतनपुरी में प्रगट श्री महराज हमारे साहिब प्राणनाथ, हमारे साहिब प्राणनाथ, हमारे साहिब प्राणनाथ, हमारे। ओ परना जी की, परना जी की धर्म धरा पर, परना जी की धर्म धरा पर बैठे हैं साक्षात हमारे साहिब प्राणनाथ, हमारे साहिब प्राणनाथ, हमारे साहिब प्राणनाथ। और निष्कलंक अवतारे, कायम करसी सब दुनिया, त्रैगुण को पहुँचावे पार। ताली बजाइए। वेदों का आवसी आवसी, बुध ईश्वरों का ईश, मेट कलयुग असुराई, मुक्त देसी सबो जगदीश, हमारे साहिब प्राण, हमारे साहिब प्राणनाथ, हमारे साहिब। तार तम निज नाम की वाणी, तार तम निज नाम की वाणी, आप श्री जी ने बखानी, आप श्री जी ने बखानी। ऋषि मुनि अवतारों ने भी इसकी महिमा नहीं पहचानी, ऋषि मुनि अवतारों ने भी इसकी महिमा नहीं पहचानी। मैं हर बार में हर करके, मैं हर मान में हर करके सबका पकड़ा हाथ, हमारे साहिब प्राणनाथ, हमारे साहिब प्राणनाथ, हमारे हमारे। हाँ मैं हर मान में हर करके, मैं हर बार में हर करके सबका पकड़ा हाथ, हमारे साहिब
प्राणनाथ हमारे साहिब प्राणनाथ हमारे साहिब प्राणनाथ। सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। आप जागनी करते करते आप जागनी सूरत महामंगलपुरी पहुंचे। आप जागनी करते करते सूरत महामंगलपुरी पहुंचे। मंगलकारी निज वचनों से सबका हृदय निर्मल करते। पर न परम धाम में आए, पर न परम धाम में आए लेके सुंदर साथ हमारे साहिब प्राणनाथ हमारे साहिब प्राणनाथ। पर न परम धाम में आए, पर न परम धाम में आए लेके सुंदर साथ हमारे साहिब प्राणनाथ हमारे साहिब मेहरबान ने मेहर करके सब पकड़ा हाथ हमारे साहिब प्राणनाथ हमारे साहिब प्राणनाथ। शरद पूनम रात सुहानी गूंज चहुदिस रास की वाणी। अखंड वृंदावन की लीला महामती जी ने बखानी। सोई आनंद सोई लीला, सोई आनंद सोई लीला, लीला सोई जाग निराश हमारे साहिब प्राणनाथ हमारे साहिब प्राणनाथ हमारे साहिब प्राण हमारे साहिब प्राणनाथ। परना जी की धर्म धरा पे
वरना जी की धर्म धरा पर बैठे हैं साक्षात हमारे साहिब प्राणनाथ, हमारे साहिब प्राणनाथ, हमारे साहिब प्राणनाथ, हमारे करके प्रणाम देख आशिक को आराम देख सकल दुख भागे हैं, कहते हैं मस्ताने जिनको लागी इश्क तारे। रू देखिए दीदार पिया प्राणनाथ, प्राणनाथ परना में विराजे हैं पिया प्राणनाथ, गुम्मट जी में विराजे हैं। हमारे साहिब प्राणनाथ, 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 हमारे साहिब प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री सद्गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। जय हो, जय 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 पंजे वाले की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राज के रमैया की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत साधुवाद राकेश जी। इसी प्रकार का जोश खरोश आप में बना रहे और आपने जो जो कार्यों का बीड़ा उठा रखा है आप अच्छे से उसका पूरा करते रहें। आपकी तरफ से हर दूसरे और चौथे रविवार को SMS हॉस्पिटल में लंगर प्रसाद बंटवाया जाता है और मंदसौर में भी एक महीने में एक बार वहाँ भी आप ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। राजी महाराज आपको बहुत शक्ति दें, आप इसी प्रकार सेवा में लगे रहें। बहुत बहुत साधुवाद सचिन भाई साहब का। भाई साहब तो नहीं कहूँगा, सचिन तो मेरे से छोटा है, गलती से निकल गया। सचिन भैया का भजन हो और लोग नाचे नहीं, ये संभव होता नहीं है। अभी थोड़ा इनको विश्राम देते हैं, फिर एक भाव इनको और देंगे। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मनीषा दुबे जी को, वो कविता के भाव में अपना भाव आइए मनीषा जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज
की। प्राधा सुंदरसाज जी, सचिन भैया, आशा दीदी सभी आपको ये बता चुके हैं कि हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान क्या है। एक पत्नी का सुहाग तभी तक है जब तक वो 16 श्रृंगार करके जब अपने पति के पास आती है ना, तो ये वही पर्व है जब ब्रज में हमने 16 श्रृंगार किए और हम पहुंचे अपने वाला जी के पास। और अब जागरी के ब्रह्मांड में विक्रम संवत 1735 में वाला जी ने हम ब्रह्म अंगनाओं के लिए ही क्या किया, बिंद में सिंध समाये साथ। ये दुनिया जो क्या है, नेति नेति कहकर, अगम अगम कहकर केवल उलझी हुई है। कबीर साहब कहते हैं, त्रिगुण की भक्ति में फंसा हुआ संसार निज नाम बिन कैसे उतरे पाए। क्या कोई शुद्ध सनातन हिंदू परंपरा का वाहक ये बता सकता है कि वो निजानंद क्या है? इसलिए धनी ने कहा है, जब हमें कर पकड़ाए अपने किरंतन वाणी तो कहा, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। इसीलिए सुंदरसाज जी ये वाणी आई और किसके लिए? कहती हूँ उम्मत को, सुनती सब संसार, लेकिन जिसका पति होगा सिर्फ वही जयकारा लगाइएगा, क्योंकि हम सब में ही जीव, ईश्वरी और ब्रह्म विराजमान है। लेकिन जिनको तारतम का बल है, जिनके पास, क्योंकि जागनी के ब्रह्मांड में सुंदरसाज जी हमें सबसे बड़ी नियामत मिली है कि बालाजी हमारे सहरंग से नजदीक है। और जब सहरंग से नजदीक है तो वही ब्रह्म अंगनाएं, चाहे वो पुरुष भाव में हो या स्त्री भाव में, इस रंग मंच पर इत भी धंधन उत भी धंधन होने आई हुई है। तो वह जोरदार जयकारा के साथ इन हवाओं को आज बता दें हम, चांद सूरज धनी के हजूर है, और उन हजूर को गतिवान ऊर्जावान देने के लिए इतनी जोर से जयकारा लगाइए कि ये ब्रह्मांड गूंज उठे, क्योंकि हम आए हैं सुख शीतल करने संसार। तो जोरदार जयकारे के साथ अपने प्राण वल्लभ को अपने हृदय में बसाइए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। सुंदरसाज जी कहते हैं ना कि यदि सतगुरु ना हो तो ज्ञान भी अधूरा रह जाता है, क्योंकि ये जो धर्म है तो ज्ञान, आचरण, विश्वास और प्रेम पर टिका हुआ है। देखिए धामधनी की कारीगरी, सतयुग का आज से प्रारंभ होता है, और उस सतयुग में अहम ब्रह्माष्टमी का पहला बीज उदय हुआ। तब स्वयं आदि नारायण इस सृष्टि पर आए और उन्होंने संहार किया। आचरण में विलुप्तता आई तो त्रेता में प्रभु राम पधारे, और जब विश्वास डामाडोल हुआ कि कौन है परमात्मा, सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा कौन है, तो प्राण वल्लभ अक्षर आत्मा जोश धनी धाम के रूप में दुनिया वालों के लिए तो वो कृष्ण है, और उनके अंदर जो चेतना है हमारे मूल स्वरूप की, उसको पहचानिए। और फिर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जग उतरे पारा। उस कलयुग में, क्योंकि मैं को स्वयं परमात्मा ही नाश कर सकता है, इसलिए बालाजी अपनी ब्रह्म अंगनाओं के लिए स्वयं पधारे। और देखिए, जो ज्ञान से चले थे और प्रेम पर आ गए, क्योंकि हम रूहों की पंख ही प्रेम और ज्ञान है, इश्क और इल्म ही हमारे पंख है। सुंदरसाज जी, तो आज हमारे लिए, हमारे अस्तित्व की पहचान के लिए बालाजी ने इस धरा धाम को पावन करने के लिए आज हम निजानंद संप्रदाय का, अपने निज आनंद को पहचानने का ये पर्व है। इसलिए आइए सुंदरसाज जी, प्रेम के साथ, सुंदर साथ से प्रेम का और संसार को प्रेम बांटते हुए आगे चले। मैं आप सबके समक्ष अपनी एक छोटी सी कविता, जो मेरे प्राण प्रीतम की पहचान है, क्योंकि मैं एक सुहागिन नार हूँ और उस सुहागिन नार बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी पति की पहचान दे रही है। तो सुनिए कि कांध धनुष पर, कांध कंधे पर जो रखे हैं वो भगवान राम कहलाते हैं। अधरों पर जो मुरली साजे भगवान
भगवान कृष्ण कहे जाते हैं। मौन भाव से जो बैठे हैं जैन मुनि कहलाते हैं। ज्ञान अवस्था विजय अभिनंदन बुद्ध जी की शाखा अपनाए मनाएंगे, लेकिन मनाने से काम नहीं चलेगा। इतना परम सौभाग्य कि यहाँ पर सतगुरु चेतना साक्षात विराजमान है और हम सबका सौभाग्य कि यहाँ जयपुर समाज के लिए गुरुवर आते रहते हैं और ज्ञान के भंडार से हमें हमेशा आनंद और उत्साह से तरोताजा करते हैं। तो प्राणनाथ कौन है? रोम रोम में जो बसते हैं, रोम रोम में जो बसते हैं, सांसों का जो आधार है, पति भाव से उनको पूजे, वो हमारे प्राणनाथ हैं। क्योंकि परमात्मा कोई भी नाम गुण का मोहताज नहीं होता। संदेशा दें और अपने मुंह मिलावे हुए धनी के सम्मुख उठकर खड़े हुए। इत भी धन उत भी धन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अभी हमारे हेरिटेज नगर निगम की महापौर भी पधारने वाली हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमने जिन विशिष्ट अतिथियों को निमंत्रित किया था, आमंत्रित किया था, वो सभी आ रहे हैं, लेकिन भले थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं क्योंकि आज बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है। सभी अवसर मिला है और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उन सभी सुंदर साथ का, उन सभी महानुभावों का जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप के निमंत्रण पर आना स्वीकार किया। आज के समय में ये संभव नहीं होता कि आदमी हर व्यक्ति को फ़ोन करके निमंत्रित कर सके, तो एक ये मीडिया ही साधन है जिससे आदमी मैसेज करता है। और आज की संख्या को देख के मुझे लग रहा है कि सबने मेरी बात मानी है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूँगा हमारे बृजमोहन जी मैदान को, आप आए और इस नववर्ष पर आपके जो भाव है रखें संक्षिप्त में। बृजमोहन जी मैदान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। यह तो बहुत कम आवाज है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, मेरे को थोड़ी सी बोलने की जो आदत थी वो कम हो गई है। पहले मैं बहुत बोलता था, अभी आज कई वर्षों के बाद बोल रहा हूँ। आज नव संमत विक्रम संमत 2082 प्रारंभ हो रहा है। हम कोई भी त्यौहार मनाएं, कोई भी बात करें, हल्का सा उसके इतिहास पे जाना जरूरी होता है। आज के दिन बड़े बड़े कार्यक्रम बने, इसके पीछे बड़ा परिप्रेक्ष्य है कि आज के दिन क्या हुआ जो नव संमत मनाया जाए। आज के युग में हम हिंदू वर्ष भी बोलते हैं। आज के दिन कहते हैं कि आर्य समाज की स्थापना भी आज हुई। आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी प्रारंभ की। आज के दिन और कई कार्यक्रमों में, और आज के दिन हमारे प्राणनाथ जी को शाखा प्रारंभ हुआ और उनको 1735 विक्रम संवत में उनको हरिद्वार में बीजाभिनंदन निष्कलंक का आगत दी थी। अब हम रोज भई भई नौखंडो आरती सुनते हैं और सब जानते हैं कि ये हुआ, लेकिन हम लोगों को इतना मालूम नहीं कि क्या हुआ था उसमें। बीतक साहब में आता है, बीतक साहब जब हम सुनते हैं तो वर्ष में हमारे ध्यान में आता है कि प्राणनाथ जी ने क्या किया। जब प्राणनाथ जी वहाँ हरिद्वार पहुँचे और सारे और जितने भी थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हो। तो प्राणनाथ जी ने कहा पहले आप बताओ कि आपका क्या है। सारे षड्दर्शनी, सारे 4 वर्णों के लोग सब थे, तो उन्होंने जब अपनी बात कही। अब प्राणनाथ जी ने बाद में ये बात कही कि जैसे अभी सचिन जी बोल रहे थे या अभी श्याम धामी जी ने भी बोला
अभी आपने सुना, उसने सुनने के बाद में उन्होंने ये बात कही कि आपको हम बीजाभिनंदन निष्कलंक की उपाधि देते। उसके बाद हमारा शाखा प्रारंभ हुआ। आज की तारीख 348वां शाखा आज से प्रारंभ हो रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इतिहास जरूर होना चाहिए। आज के युग में पूरे विश्व में 3 धर्म मुख्य रूप से माने जाते हैं, मुस्लिम, ईसाई और हिंदू। सनातन हिंदू कहते हैं। हमारा हमारा प्रारंभ हो रहा है 2082 और अंग्रेजों का जिसको हम 2025 और मुस्लिम का 1441। अब हम देखें कि इससे देखें कि हम अंग्रेजी के भी 2025 से 57 साल ऊपर हैं। इसका मतलब हमारे हिंदू धर्म की जो सभ्यता है सबसे ज़्यादा पुरानी है। बाकी सारे बाद में हुए, लेकिन ये अवश्य है कि क्यों हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि अंग्रेजों ने बाद में बनी उनकी सभ्यता। पहले हमारी सभ्यता थी। हिंदुस्तान में बाहर से बड़े बड़े लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा क्या काम किया कि वो सारी दुनिया में छा गए और 2025 वाला 2057 से हमें आगे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? 2082 से आगे दिख रहा है। कोई भी देश में जो शासक रहता है वो अपनी भाषा को, अपने नियम को, उसको जबरदस्ती थोप देता है। कहते हैं ऐसा है कि अंग्रेजों ने पूरे विश्व पे राज किया और ऐसा कहा जाता था अंग्रेजों के राज में सूर्य नहीं डूबता, ऐसा कहते थे। इसका मतलब क्या है? लगभग उन्होंने पूरे विश्व पे राज किया और उन्होंने अपनी सभ्यता को आगे ले आए। अंग्रेजियत आगे आ गई। आज हम अंग्रेजी के बिना चल नहीं सकते, अंग्रेजी के बिना हम पढ़ नहीं सकते। तो शासक में, अपने शासक में, और आज हम देखें हमारा शासक हिंदू को मानने वाला है और आज से 8 साल पहले हम कहीं पे भी इस तरीके का कार्यक्रम नहीं करते थे। आज की आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो हमारा शासक है, सब हम जानते हैं, उन्होंने इतना वातावरण बना दिया कि हम इस कार्यक्रम को मनाएं। मेरे को कहा गया है, संक्षिप्त में बोले तो मैं कहने का तात्पर्य है कि आज पूरे देश में एक वातावरण बना हुआ है, हिंदुत्व का वातावरण बना हुआ है। हम जितने भी, चाहे कोई भी संप्रदाय है, हम इन संप्रदाय को मिला के, हमारा संप्रदाय भी हिंदू है, हम संप्रदाय हमारा हिंदू है, धर्म हमारा हिंदू है, लेकिन कहने को कोई कहता है मैं सिंधी हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं क्या हूँ। आगे से हम सब कहीं पे भी बैठे तो हम ये कहें हम सनातनी हैं। इसमें हम जरूर, हमारा संप्रदाय निजानंद संप्रदाय है। ऐसे ही सिख भी बोले कि हमारा धर्म तो हिंदू है, और क्या जबान से कोई ना कहे तो मैं आपको कानून की एक बात बताता हूँ। तरुण कुमार जी भी बैठे हैं। आज इस देश में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई और उसके साथ सिख भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन कानून की दृष्टि में सिर्फ ये 3 ही धर्म माने जाते हैं। कानून की नज़र में ये 3 ही धर्म माने जाते हैं। और जब धर्म की बात चलती है, धर्म के अनुसार उनके ऊपर कोई कोर्ट केस चलता है तो सब के सब मुस्लिम और ईसाई को छोड़ के सब के ऊपर हिंदू ला लागे तो लागू होता है। लेकिन हमारे पुराने शासकों ने क्या किया, मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम धर्म के ऊपर सारे कानून वो अपने गोद लेने के लिए, संपत्ति के बंटवारे के लिए तो वो मोमडन ला लागू करवाते। लेकिन जब अपराध की बात आती है तो वो कहते हैं हमारे शरीयत में ऐसा। अपराध में क्या होता है, जो शरीयत के अपराध में ये है कि अगर कोई किसी को आंखों से घूरे तो उसकी आंख निकाल दी जाती है। जिस हाथों से जो चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं। लेकिन वो जो अपने पर्सनल लॉ है
पर्सनल लॉ में तो अपने वो मोमडन लॉ की बात करते हैं कि हमारे में इतनी शादी हो सकती है, हमारे में ये हो सकता है, हमारे में ये हो सकता है। लेकिन अब मेरे को वीरेंद्र जी का वो आ रहा है इशारा, मैं अपनी बात को समाप्त करूं। इससे पूर्व केवल एक ही बात कहूंगा कि हमें आज से एक संकल्प लेना है। एक तो हम अपने आप को हिंदू कहें, संप्रदाय जरूर अलग से निजालन संप्रदाय कहें, लेकिन धर्म हमारा एक है, हिंदू धर्म। निश्चित होगे कहीं पे भी जाइए, आप गए हम हिंदू हैं। और आज के इस पर्व जो भी हर वर्ष आए, उसमें सब अपने अपने मित्रों को, अपने अपने रिश्तेदारों को, जिस तरीके से हम होली दिवाली मनाते हैं, उनको होली का शुभकामनाएं भेजते हैं, दिवाली की शुभकामनाएं भेजते हैं। आगे आप अपना कोई भी शुभकामना भेजें तो आप नव वर्ष, हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं भेजें। बहुत अधिक मैं नहीं करूँगा, मेरे पास 3 इशारे आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मदान साहब। हमारे लिए परम हर्ष का विषय है, हमारे बीच नगर निगम हेरिटेज की महापौर श्रीमती कुसुम यादव पधारी हैं। अब ये थोड़े दिनों तक ये मेरा हेरिटेज और ये दूसरा कौन सा है मैं तो भूल जाता हूँ, शायद इनको वापस गवर्नमेंट मिला रही है, ऐसा कुछ अखबारों में आना भी शुरू हो गया। फिर आपके लिए नगर निगम जयपुर ही कहा जाएगा, नगर में गलत नहीं आता। अच्छी बात है, जयपुर एक ही है और एक ही रहना चाहिए। क्या हेरिटेज और क्या दूसरा मैं भूल जाता हूँ। ग्रेटर, हमारी साथी बहन जी तो खुद पार्षद है तो बताएंगी, क्योंकि मेरा वर्ड हेरिटेज है तो मुझे हेरिटेज ही याद रहता है। चलो ठीक बात है। आज के इस शुभ नव संवत 2082 पर मैं हमारे बीच पधारी श्रीमती कुसुम यादव महापौर जी का तहे दिल से प्रणामी समाज जवाहर मंदिर की ओर से स्वागत करता हूँ। आपने हमारे निमंत्रण पर यहाँ आना स्वीकार किया, पूरा प्रणामी समाज हृदय से आपका आभारी है। मैं स्वाति बहन जी से अनुरोध आग्रह करूँगा, आप इनका स्वागत करें और परिचय भी दें, धन्यवाद भी दें और आप इनको आमंत्रित करें बोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब। वैसे मुझे लगता है कि कोई भी जो समाज के अग्रिम पंक्ति में सेवादार होते हैं, उनको अपनी सेवा का जो दायरा होता है उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, और आप लोग सब रखते हैं। क्योंकि हम जो प्रणामी समाज के जितने भी लोग हैं, हमारे पितृजन, हमारे पूर्वज संघ को समर्पित रहे हैं, उनके संस्कार आज भी हमारे सेवक, हमारे सुंदर साथ में नजर आते हैं। पूरी तरह से संघ को समर्पित यानी देश को समर्पित प्रत्येक सुंदर साथ है। इसी के चलते हुए ही आज जो इस मंदिर में कार्यक्रम रखा गया नव वर्ष का, सभी को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर्व पर हमने जिन जिन को बुलाया और प्रयास भी यही किया कि जो हमारे विचारों से मेल खाते हैं, जो हमारे विचारों को आदर करते हैं, जो सनातन धर्म का आदर करते हैं, उन सबका हमारे बीच में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य जिस दिशा में जा रहा है, मैं यूं कहूंगी कि दिशा में जा रहा है नहीं, दिशाहीन हो रहा है। अगर समाज के अग्रिम लोगों ने इसकी बागडोर को अपने हाथ में नहीं रखा तो ये समाज, ये सनातन धर्म को बचाना मुश्किल ही नहीं, बहुत असंभव हो जाएगा। अपने धर्म, अपने समाज और अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपनी तरफ से जो यज्ञ में आहुति दी जा सके। यज्ञ में आहुति से मतलब है कि मंदिर में, मंदिर परिसर में, मंदिर प्रांगण में कोई भी कार्यक्रम अगर आयोजित होता है तो हमें अपनी उपस्थिति देनी बहुत जरूरी है। और मैं देखती हूँ कि हमारे 100% सुंदर साथ, हमारे धर्म के 100% सुंदर साथ, जब धर्म की बात आती है, जब समाज की बात आती है, जब राजनीति की बात आती है, तो एक होकर सामने आते हैं। इसी का परिणाम है कि आज जयपुर शहर में हमारे सुंदर साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के नाते से रहे, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है।
विधायक तो रहे ही रहे, लेकिन प्रदेश का नेतृत्व करना अपने आप में एक गौरवशाली दर्जा है। उसी के चलते, उन्हीं संस्कारों और उन्हीं जोड़ के चलते हुए आज कुसुम जी हमारे बीच में हैं। मैं आपका प्रणामी समाज की तरफ से, श्री हरिदास ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। कुसुम जी भी पूर्व में भी पार्षद रही है, इसलिए मेरे से थोड़ी छोटी है तो मेरी अजीज भी है। हमेशा स्नेह से हमारा साथ रहता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की चेयरपर्सन थी। जितने भी हिंदू समाज को लेकर जितने भी पर्व हमारे कार्यालय में होते थे, मैं तब जयपुर शहर जिलाध्यक्ष थी, तो इनको जो कार्यक्रम हिंदुत्व के नाते से दिया जाता था, बहुत लगन और मेहनत के साथ उसको पूरा करती थी। आज इस मंच के माध्यम से उसका भी मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ईश्वर ने आपके कर्म को देखते हुए आपको इस दर्जे से नवाजा है। इस गरिमामय पद की गरिमा को आप बनाए रखेंगे, ऐसा हम सबका पूर्ण विश्वास है। आप आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े, यही समाज की मंगल कामना है। आपका एक बार पुनः अभिनंदन करती हूँ समाज के इस परिसर में पधारने पर। समय को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करके मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा बोला है, लेकिन मन में जो उद्गार आते हैं उसको रोका नहीं जा सकता। कुसुम जी से आग्रह करूंगी कि आप समाज के इस छाया में आई हैं, आप अग्रिम पंक्ति में जाकर अपने इस राजनीतिक जीवन को यापन करेंगी, ये हम सबकी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ ही समाज को 2 शब्दों के लिए आपसे माइक आपके हवाले करते हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बड़ी बहन स्वाति प्रणामी जी, मेरे साथी पार्षद नीरज अग्रवाल जी, हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी पदाधिकारी बंधु, समस्त कार्यकारिणी, मेरी मातृशक्ति भाइयों बहनों। देखिए, आज हमारे सबसे पहले तो मैं आपको अब हमारे नववर्ष विक्रमी संवत 2082 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और आज हमारा राजस्थान दिवस है और बहुत ही प्रसन्नता की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि अब हर बार हमारा राजस्थान दिवस चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाएगा, जो हम सभी के लिए, हम सभी सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे राजस्थान का स्थापना दिवस, जन्म दिवस चैत्र प्रतिपदा को ही हमारे राजस्थान की स्थापना की गई थी और अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी की है कि अब हर बार ये चैत्र प्रतिपदा को ही हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। तो आज हमारी जो खुशी है वो दोहरी तिहरी हो चुकी है। चेटी चंड की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार स्वाति जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी कि जो काम हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए, जो हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाए, वो काम हमेशा हमें करने चाहिए। और आज प्रतिपदा के दिन हमारे नए साल के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम रखा है, ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत अनूठी पहल है। और इस तरह के कार्यक्रम करना कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सोच किसी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो समाज को आगे लेकर जाना चाहता हो, जो समाज की तरक्की चाहता हो, जो चाहता हो कि मेरा सनातन धर्म हमेशा आगे बढ़े, जो चाहता हो कि मेरी संस्कृति आगे बढ़े, मेरा देश विश्व गुरु बने। तो मैं पूरी आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमारे नववर्ष पर ये कार्यक्रम रखा और हमारे नववर्ष को वाकई में आज सही मायनों में हमारा नववर्ष है। क्योंकि अभी आप चारों तरफ देखेंगे प्रकृति ने भी अपना नया स्वरूप ले लिया है। जितने पेड़ हैं पुराने जो पत्ते थे उन्हें छोड़कर नए पत्ते ले धारण कर लिए हैं। प्रकृति चारों तरफ से बहुत सुंदर और सुखद दिखाई देती है। ये हमारे नए वर्ष की जो परंपरा चली आ रही है उसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं मेरी मातृशक्ति से भी यही कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों की पहली शिक्षिका हैं। हमारे द्वारा ही हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि हमारे बच्चों को ये संस्कार जरूर दें कि हमें किस तरह से पूजा करनी है, कब कब हमें अपने उत्सव मनाने हैं, हमारे क्या त्योहार हैं, क्या व्रत हैं, क्या हमारी संस्कृति है, ये आपके हाथों में है। आप अपने बच्चों को सिखाएंगी तो हमारा सनातन धर्म लगातार चलता रहेगा, जीवित रहेगा। बहुत सारी संस्कृतियां हैं जो नई नई पनपी है और जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये वो धर्म है, ये सनातन वो धर्म है जो निरंतर चलता आ रहा है और चलता रहेगा। इसके पुरोधा आप हैं और हमेशा इसे आगे बढ़ाते रहें।
इस तरह के कार्यक्रम अभी मेरे बड़े भाई प्रणामी जी भाई साहब भी हमारे बीच में आने वाले हैं और बहुत सारे महानुभाव हमारे जो अग्रज हैं, जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में या हमारे सामाजिक क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं, वो आके गए भी होंगे। मैं सभी से फिर से निवेदन करूंगी कि इसी तरह के आप आयोजन करते रहें, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। और भाई साहब अभी कह रहे थे कि ग्रेटर और हेरिटेज जयपुर एक है, जयपुर की आत्मा एक है और आप सभी के अथक प्रयास से अब जयपुर वापस से नगर निगम जयपुर एक होने जा रहा है। उसकी भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि हमारा जयपुर एक संस्कृति है, एक विरासत है। यहाँ हेरिटेज भी है, यहाँ आधुनिकता भी है। इसे किसी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता, मरोड़ा नहीं जा सकता। इसे हमेशा बनाए रखने का हमारा परम दायित्व है और हम लोग सभी इसके लिए प्रयासरत हैं कि हमारा जयपुर और जयपुर नगर निगम एक हो और वो जल्दी एक होगा। और आपके अभी मेरी बहन भी कह रही थी कि ये क्षेत्र लाइन क्रॉस करते ही ग्रेटर आ जाता है, तो हम तो कोई लाइन क्रॉस करते ही नहीं है दीदी। हमारा तो पूरा जयपुर है, हम पूरे जयपुर के हैं, जयपुर हमारे प्राणों में बसता है। एक बार आप सभी को फिर से चैत्र नवरात्र की, हमारे नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और इसी तरह मेरी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अभी तक तो जयपुर हेरिटेज की महापौर श्री श्रीमती कुसुम यादव जी का आपने हमें जो मार्गदर्शन दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि आप हमारे यहाँ भोजन करके जाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपका व्यस्त कार्यक्रम तो बहुत ज़्यादा है, मुझे भी मालूम है, तो थोड़ा सा आप समय मुझे दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगामी 13 अप्रैल को श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर राजापाल का स्थापना दिवस है। हर वर्ष इस स्थापना दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगता है थैलेसीमिया बच्चों के सहायता। इस वर्ष भी 13 अप्रैल 2025 को प्रातः 9 से 3 बजे तक इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जो भी मेरे भाई बहनें इस शिविर में भाग लेना चाहते हैं अवश्य पधारें। हर साल देते हैं आप, पिछले साल भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। इस बार भी मैं आशा करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इसमें अपना योगदान देंगे और उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा मेरे अनुज बिट्टू भैया को, आए आप स्टेज पर एक छोटा सा भाव देंगे अपना। उसके बाद हमारी एक छोटी सी पोती है, वो आपके सामने एक छोटा सा 3-4 मिनट का डांस भी देगी। उसको भी मैं समीक्षा से कहूँगा आगे ले आए, थोड़ा आ जाए आता है। अरे मैंने बहुत टाइम बाद मिली है। अरे मेरी आवाज खराब हो गई। क्या जानते थे? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। निस्बत का ये असर कि हमें
आप मिल गए। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। साहिब मेरा नूर जमा, साहिब मेरा नूर जमा, साहिब मेरा नूर जमा, साहिब मेरा नूर जमा। गुजरक साहिबी इश्क कमाल, गुजरक साहिबी इश्क कमाल। रंग मोल की लीला में, रंग मोल की लीला में, रंग मोल की लीला में, रंग मोल की लीला में। क्या रूहों के बैल और हाल, क्या रूहों के बैल और हाल। देनी दिए खबर, देनी दिए खबर, देनी दिए खबर के हमें आप मिल गए। देनी दिए खबर के हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। की कहूँ बात, पहले की कहूँ बात। खुद भी रहे तुम साथ साथ, खुद भी रहे तुम साथ साथ। जब पहुँचे वृंदावन में, जब पहुँचे वृंदावन में, जब पहुँचे वृंदावन में, जब पहुँचे वृंदावन में। इश्क भी नहीं पिया छोड़ा, इश्क भी नहीं पिया छोड़ा। वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल कि हमें आप मिल गए। वहाँ इश्क था असल कि हमें आप मिल गए। पहले की कहूँ बात, कुछ भी पिया नहीं छोड़ा। कुछ भी रहे तुम साथ साथ। जब पहुँचे वृंदावन में, जब पहुँचे वृंदावन में। कुछ भी नहीं पिया छोड़ा, कुछ भी नहीं पिया छोड़ा। वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल कि हमें आप मिल गए। हो नाम का ये असर कि हमें आप मिल गए। साहिब सतगुरु प्यारे, सत साहिब सतगुरु प्यारे। आकर सुंदर रूप धरे, आकर सुंदर रूप धरे। सत साहिब सतगुरु प्यारे, सत साहिब सतगुरु प्यारे।
सुंदर रूप धरे अखंड लीला के मालिक, अखंड लीला के मालिक, अखंड लीला के मालिक, अखंड लीला के मालिक, अखंड घर की बात करे, अखंड घर की बात करी, इस जागनी बदल, इस जागनी बदल, जागनी बदल में हमें आप मिल गए, इस जागनी बदल में हमें आप मिल गए, ओ किस्मत का ये असर में हमें आप मिल गए, किस्मत का ये असर में हमें आप मिल गए, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर में हमें आप मिल गए, किस्मत का ये असर में हमें आप मिल बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत ही सुंदर भाव बिट्टू भैया और सुजन भैया का। बड़े ही हर्ष का विषय हमारे बीच में गंगादास मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर महेश जी पोपली पधारे हैं। मैं मदान साहब से निवेदन करूंगा कि आप माल्या अर्पण कर उनका स्वागत करें। उनके साथ ही उमेश जी तनेजा हमारे अजीज हैं, हमारे किट्टी क्लब के मेंबर भी हैं, आप भी पधारे हैं, आप सचिव हैं गंगादास मंदिर के, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप प्रकाश जी हैं, उनको भी बोल रहा हूँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरी बेटी ऐना, आइए बेटा आपका डांस करें। छोटी सी बच्ची है 3 साल की, अगर आप तालियां नहीं बजाएंगे तो ये डांस नहीं करेगी। ये डांस तभी करती है तालियां बजाते हैं सब। इसके बाद सचिन जी का एक भाव और रखेंगे और लंगर प्रसादी की तैयारी हमने शुरू कर ली है। आपको बस 5 मिनट के लिए जगह थोड़ी सी खाली करनी पड़ेगी, गेट की कुर्सियाँ हटाएंगे, इसके बाद हम लंगर प्रसादी शुरू करा देंगे। आइए बेटी है ना। आवाज एक माइक और लगा लो।
तालियां आपने ज्यादा नहीं बजाई हैं, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत बहुत प्यारा डांस किया है मेरी बेटी ने, बहुत बहुत बढ़िया। सचिन जी अपना भाव रखेंगे, उसके बाद एक तो छोटे से और कार्यक्रम है। भोजन की व्यवस्था हो चुकी है हमारी, आपसे 5 मिनट के 20 मिनट क्षमा मांगूंगा। विराजी आप आइए, अल्लाह से विराजी। मैं स्वागत करता हूं मेरे और भी मित्रों का पधारा हुआ हमारे बुजुर्ग श्री श्रवण कुमार जी प्रणामी, जो कि पिछले 8-10 दिन से करनाल में सेवा कर रहे थे। आज ही सुबह आप पधारे हैं वहां से, फिर भी आपने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए आप यहाँ पधारे हैं। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ सुंदर साथ जी, आज के इस शुभ दिन पर, इस नव वर्ष पर, बुद्ध जी की शाखा पर ये भाव रख रहा हूं कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। और चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। ये अर्जी है उस अक्षरातीत पार ब्रह्म पिया प्राणनाथ के चरणों में। अर्श मिलावा ले चली, अर्श मिलावा ले चली, अपने संग सुभान, अपने संग सुभान, अपने संग सुभान। अर्श मिलावा ले चली, अपने संग सुभान, अपने संग सुभान, अपने संग सुभान। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तो तेरा सहारा सदा चाहिए, सदा चाहिए। चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे
झलक पे दिखे ना दिखे मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जिधर भी मैं देखूं भरम ही भरम, जिधर भी मैं देखूं भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जिधर भी मैं देखूं भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, तेरा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत बस तू ही संभाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। मेरे पैर थके हैं, मेरे पैर थके हैं, चले ना चले, मेरे पैर थके हैं, चले ना चले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, सदा चाहिए। मेरे पैर थके हैं, चले ना चले, मेरे पैर थके हैं, चले ना चले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, सदा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, तेरा चाहिए। कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है। वैराग सबे, वैराग जो है हमेशा आत्मा के लिए होता है, और जीव को तो सिर्फ वैराग चाहिए, उसको तो मनोरंजन चाहिए दुनिया। लेकिन वो वह में है, वो है, फिर लिखने माल की बात है।
ये दुनिया बसाई है उस धनी ने, इस परमात्मा ने, लेकिन यहाँ पे माली बदलते रहते हैं। सदगुरु अपना रूप धारण करके बार बार इस दुनिया में प्रकट होते हैं कि हमें इस अनुराग से निकाल के वैराग में डाल दें। ये बाग तो उस परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इसके माली सिर्फ बदलते हैं। क्या कहते हैं? कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, उजाला तेरा तेरा चाहे, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में क्या चाहिए चाहिए। इसमें मीठी मीठी तालियां हो जाएंगी। तेरी कृपा से ही मेरा तन मन खिला, तेरी कृपा से ही मेरा तन मन खिला, तेरी कृपा से ही तेरा प्यार मिला, तेरी कृपा से ही तेरा प्यार मिला। अब दूर ना जाऊं तुझसे कभी, अब दूर ना जाऊं तुझसे कभी, चरणों में ठिकाना सदा चाहिए, सदा चाहिए। अब दूर ना जाऊं तुझसे कभी, अब दूर ना जाऊं तुझसे कभी, चरणों में ठिकाना सदा चाहिए, सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, सदा चाहिए। चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, सदा चाहिए। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, अपने अपने संग सुभान। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, अपने संग
सुभान अपनी संग सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भैया जी। आदरणीय सुंदर साहब जी, मैं हरिदास ट्रस्ट की ओर से, जवाहरनगर मंदिर की ओर से आप सभी का यहाँ पधारने पर दिल से आभारी हूँ। हमारा एक किट्टी क्लब है सीनियर सिटीजन्स का, हम 22 मेंबर हैं उसमें, उनको भी मैंने यहाँ आमंत्रित किया था, वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं, उनका मैं पूरे दिल से आभारी हूँ। समय की मर्यादा, कुछ लोगों को मैं समय नहीं दे पाया, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे सिर्फ 5 मिनट का हम समय चाहेंगे थोड़ी सी व्यवस्था बनाने के लिए। खाने का काउंटर लग चुका है, थोड़ी सी कुर्सियाँ हमें हटानी पड़ेंगी बीच में से ताकि मूवमेंट हो सके। बहुत बहुत आपका पुनः एक बार धन्यवाद, दिल से आभार। आप 5 मिनट के लिए थोड़ा सा अपने स्थान से साइड में हो जाएं तो हम ये कुर्सियाँ हटवा देंगे, तो खाना बिल्कुल हाथों हाथ चालू हो जाएगा। खाना लग चुका है, आप खाना लेना शुरू कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो भी बाहर खड़े हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो बीच की कुर्सियाँ हटा दीजिए, जल्दी से जल्दी हटवा दीजिए। और भी सुंदर साहब जो खड़े हैं आसपास, इनको कुर्सियों के